राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कलयुग के प्रभाव से बचने के लिए 88,000 ऋषि मुनियों ने एक स्थान पर रहकर तप किया था। यह स्थान उन्हें स्वयं ब्रह्मा जी ने उपलब्ध कराया था। मान्यता है कि इस स्थान पर सभी तीर्थों का वास रहता है, इसलिए इस स्थान की यात्रा के बिना आपके तीर्थ अधूरे रहते हैं। कलयुग का दूसरा चरण चल रहा है। हर जगह कलयुग का प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन धरती पर खासकर भारत में एक ऐसी जगह है जहां अभी तक कलयुग का प्रभाव नहीं पहुंचा है। आज हम आपको ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका इतिहास बहुत ही प्राचीन है। यह एक ऐसा तीर्थ स्थान है जहां के दर्शन के बिना आपकी 4 धाम की यात्रा भी अधूरी मानी जाती है। इस पावन भूमि को महान तीर्थ बताया गया है। इसे तीर्थों का तीर्थ कहा गया है। पाताल भुवनेश्वर के अलावा नैमिषारण्य ही एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां 33 करोड़ हिंदू देवी देवताओं का वास माना गया है। हिंदुओं के लिए नैमिषारण्य को सभी तीर्थ स्थानों में सबसे पहला और सबसे पवित्र होने का खिताब भी प्राप्त है। इसका वर्णन वेद पुराणों से लेकर हर हिंदू धर्म ग्रंथ में मिलता है। श्रीमद् भागवत, महापुराण, महाभारत, वायु पुराण, वामन पुराण, पद्म पुराण, शिव पुराण, देवी भागवत पुराण, यजुर्वेद का मंत्र भाग, श्वेतांबरेश्वर आदि, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, श्री रामचरितमानस आदि ग्रंथों में इस स्थान का उल्लेख मिलता है। यह वही स्थान है जहाँ महापुराणों की रचना हुई। महाभारत काल में युधिष्ठिर और अर्जुन भी यहाँ आए थे। इतना ही नहीं, प्राचीन काल में 88,000 ऋषि मुनियों ने इसी स्थान पर कठोर तपस्या की थी, इसलिए इसे तपोभूमि भी कहा गया है। नैमिषारण्य का प्राचीनतम उल्लेख वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में होता है। यहाँ उल्लेख है कि लव और कुश ने गोमती नदी के किनारे राम के अश्वमेध यज्ञ में 7 दिनों में वाल्मीकि रचित काव्य का गायन किया था। हम बात कर रहे हैं नैमिषारण्य की। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में है। यह महान तीर्थ लखनऊ से 80 किलोमीटर दूर गोमती नदी के तट पर स्थित यह प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ है। इस स्थान को नैमिषारण्य या नैमिष या नीमसार के नाम से भी जाना जाता है। नैमिष यानी निमिष, कीवा निमेष तथा अरण्य यानी अरण्य अर्थात वन क्षेत्र परमात्म तत्व का क्षेत्र कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने खुद ही इस स्थान को ध्यान योग के लिए सबसे उत्तम बताया था। इस स्थान के मुख्य आकर्षण की बात करें तो इसमें चक्र तीर्थ, भूतेश्वरनाथ मंदिर, व्यास गद्दी, हवन कुंड, ललिता देवी का मंदिर, पंच प्रयाग, शेष मंदिर, हनुमानगढ़ी, शिवाला भैरव जी का मंदिर, पंच पांडव मंदिर, पंच पुराण मंदिर, माँ आनंदमयी आश्रम, नारदानंद सरस्वती आश्रम, देवपुरी मंदिर, रामानुज कोट, रुद्रावर्त आदि शामिल हैं। नैमिषारण्य स्टेशन से लगभग 1 मील दूर चक्र तीर्थ सरोवर है। यह एक बड़ा गोलाकार जलाशय है। घेरे के चारों ओर बाहर जल भरा रहता है, जिसमें श्रद्धालु स्नान करते हैं। जल में चलते हुए इस गोल चक्र की परिक्रमा भी करते हैं। जल के भरे हुए घेरे के बाद चारों ओर सीढ़ियाँ बनी हुई है। यहाँ विभिन्न देवी देवताओं के मंदिर हैं। मुख्य मंदिर भूतनाथ महादेव का है। चक्र तीर्थ के बारे में कथा प्रचलित है कि एक बार 88,000 ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि जगत कल्याण के लिए उन्हें तपस्या करनी है। तब तपस्या के लिए दुनिया में सर्वश्रेष्ठ, पवित्र, सौम्य और शांत भूमि के बारे में बताएं। यह घटना महाभारत के युद्ध के बाद की है। ऋषि मुनि कलयुग के प्रारंभ को लेकर भी चिंतित थे। ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक चक्र उत्पन्न करके ऋषियों को कहा कि इस चक्र के पीछे चलते हुए जाएं। जिस भूमि पर इस चक्र का मध्य भाग यानी नैमी खुद गिर जाए तो समझ लेना कि पृथ्वी का मध्य भाग वही है।
ब्रह्मा जी ने यह भी कहा कि वह स्थान कलयुग के प्रभाव से मुक्त रहेगा। कहा जाता है कि इसी स्थान पर चक्र का नेमि गिरा था, जिस वजह से इसका नाम नैमिषारण्य पड़ा और यह जगह चक्र तीर्थ कहलाई। यह भी कहा जाता है कि नैमिषारण्य वो स्थान है जहाँ पर ऋषि दधीचि ने लोक कल्याण के लिए अपने दुश्मन देवराज इंद्र को अपनी अस्थियां दान की थी। ऐसी मान्यता है कि इस परम पवित्र भूमि के दर्शन बिना सभी तीर्थ अधूरे रहते हैं। 84 कोस की परिक्रमा, नैमिषारण्य की परिक्रमा भी की जाती है। यह 84 कोस की परिक्रमा है। परिक्रमा हर साल फागुन मास की अमावस्या के बाद किए प्रतिपदा तिथि से शुरू होकर पूर्णिमा तक चलती है। यहाँ पंच महाप्रयाग नाम से एक पक्का सरोवर है। सरोवर के किनारे अक्षयवट नामक वृक्ष है। नैमिषारण्य में व्यास सुखदेव का मंदिर है। मंदिर के बाहर व्यास देव जी की गद्दी है। यहाँ दशाश्वमेध टीला पर एक मंदिर, श्री कृष्ण और पांडवों की मूर्तियाँ हैं। यहीं पर चारों धाम मंदिर भी हैं। महर्षि गोपालदास जी के द्वारा स्थापित जगन्नाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, द्वारिकाधीश धाम और रामेश्वरम धाम के मंदिर हैं। नैमिषारण्य को सत्य युग का कृत युग से जाना जाता है, जो सबसे प्राचीन युग है, और यह एक पवित्र स्थल है जहाँ कई संतों ने अपने पापों का प्रायश्चित किया है। हिंदू पौराणिक कथाओं में माना जाता है कि चक्र तीर्थ का निर्माण ब्रह्मा के हृदय से निकली चक्र से हुआ था। इस झरने में स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। व्यास गद्दी एक वैदिक विद्वान है। व्यास ने पुराणों की रचना की और वेदों को 4 भागों में विभाजित किया और अपना ज्ञान जैमिनी, अंगिरा, पैल, सुखदेव, वैशंपायन और सुत को दिया। व्यास जी ने वेदों की रचना की और उन्हें 4 भागों में विभाजित किया। श्री ललिता मंदिर। शिव की पत्नी सती ने आत्महत्या कर ली, जिसके बाद शिव उनके शरीर को मंदिर के मैदान में ले गए। यात्रा के दौरान उनका शरीर 108 टुकड़ों में विभाजित हो गया। हृदय नैमिषारण्य में गिरा, जहां आज यह ललिता देवी के नाम से जाना जाता है, जो भारत के शक्तिपीठों में से एक है। भगवान वेंकटेश्वर मंदिर। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह मंदिर भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है और यह विशेष रूप से आंध्र प्रदेश से बड़ी संख्या में भक्तों को आकर्षित करता है। उन तीर्थयात्रियों को समायोजित करने के लिए जो मंदिर के मैदान में रात भर रुकना चुनते हैं, मंदिर ने अपने मैदान के अंदर आवास प्रदान किया है। दधीचि कुंड। देवताओं के शासक इंद्र ने ऋषि दधीचि से अपील की कि वे अपनी हड्डियां दे दें ताकि वह राक्षस व्रत असुर को मार सके और दुनिया को बचा सके। उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन केवल एक शर्त पर। वह क्षेत्र की सभी पवित्र नदियों और स्थलों का दौरा करने के बाद ही ऐसा करेंगे। देवता हड़बड़ी में थे और उन्होंने दधीचि को उनका अनुरोध पूरा करने के लिए इस स्थान पर सभी स्थानों को एक साथ इकट्ठा किया, जिसके बाद उन्होंने अपनी हड्डियों को त्याग किया, जिनका उपयोग वज्र बनाने के लिए किया गया, जिसका उपयोग अनंत है वृत्तासुर और उसके अनुयायियों को मारने के लिए किया गया था। इस कुंड में स्नान करना भारत के सभी पवित्र स्थानों में स्नान करने के बराबर माना जाता है। सुत गद्दी। इस स्थान पर वेद व्यास के शिष्य ऋषि सुत ने 88,000 ऋषियों को प्रवचन दिया था। हनुमानगढ़ी और पांडव किला दुनिया के 2 सबसे शक्तिशाली योद्धा हैं। हनुमान द्वारा अहि रावण के वध के बाद राम और लक्ष्मण को रिहा कर दिया और वे इस स्थान से दक्षिण की ओर जाने में सक्षम हुए। पांडव किला वह स्थान है जहाँ पांडवों ने अपने कर्म के तहत तपस्या की थी। भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियाँ वाले एक पुराने मंदिर द्वारा चिन्हित वह स्थल है जो इस दिन भगवान राम द्वारा आयोजित किया गया था। स्वयंभू मनु और शत्रुपा। यह वह स्थान है जहाँ स्वयंभू मनु और शत्रुपा ने
भगवान नारायण के जन्म का आशीर्वाद पाने के लिए 23,000 वर्षों तक तपस्या की थी। जय श्री राम। दोस्तों, तीर्थ की कथा पसंद आई हो तो कथा को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।